Hello students and welcome back to today's lecture 4 of our class 11th biology chapter 4 the animal kingdom. In previous lecture we will discuss about 10 basics in which we discussed about level of organization कि कैसे कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एनिमल्स के अंदर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, देन हमने पढ़ा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि सेल लूजली पैक थे और वो अपने आप को जोड़कर क्या टिश्यू नहीं बना सके, तो उन्हें कहा गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कुछ सेल्स कॉम्प्लेक्स हो गए और वो सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया तो उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। और जो वो टिश्यू जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स होकर अपने आप को उन्होंने ऑर्गन बना लिया तो उसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, जो एनिलिडा से कोर्डेटा के अंदर था। ठीक है जी, सॉरी, उसे ऑर्गन सिस्टम कहा गया। और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए गए कि टिश्यूज के ग्रुप जिन्होंने अपने आप को अरेंज कर दिया ऑर्गन में, उसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। ऑर्गन सिस्टम में मैंने आपको दो वेज में बताया था कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जब क्या है बॉडी के अंदर सिंगल ओपनिंग है और वहीं से तो फूड का इंटेक हो रहा है और उसी ओपनिंग से आउटटेक जा रहा है एक्सक्रीटरी वेस्ट का, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब बॉडी के पास दो अलग अलग ओपनिंग है इन दोनों डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कि उसका टिप में जो एंटीरियर पोर्शन है ऑफ द हेड है जो वहाँ पर तो माउथ होगा और लोअर पोर्शन में उसका एनस होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगी दोनों ओपनिंग बॉडी के अंदर, तो उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। देन हमने देखा था ओपन टाइप और क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड क्या है पंप आउट होता है हार्ट से और सेल और टिश्यू डायरेक्टली उसमें बात कर रहे हैं तो वो होता है ओपन टाइप। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है सीरीज ऑफ वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलर्स के थ्रू। जब क्या है ब्लड आपका सर्कुलेट होगा इन होल बॉडी में हार्ट से निकल के, तो उसे कहेंगे क्लोज टाइप। देन टुडे वी आर स्टार्टिंग जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होती है बच्चों? द लेयर ऑफ गैस्ट्रूला फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। गैस्ट्रूला यानी एम्ब्रोय, जो क्या है एम्ब्रोय जाइगोट बनने के बाद, आपका जाइगोट बनने के बाद जो उसके अंदर लेयर्स आ रही हैं, उन लेयर से जब क्या है सारी बॉडी ऑर्गन बनती है तो उसे जर्म लेयर कहते हैं। जर्म लेयर वो लेयर है एम्ब्रोयनिक स्टेज की जिससे क्या है सभी बॉडी ऑर्गन्स का डिवॉल्व हो रहा है, उसे हम जर्म लेयर कहते हैं। जब एक बेबी का जन्म होता है एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट क्या है बच्चों वो बेबी एक बेबी होने से पहले कुछ नहीं, ऐसे एम्ब्रोयनिक स्टेज में ऐसे एक सेल होगा। इस सेल के अंदर क्या है डिफरेंट चेंजेस आएंगे, डिफरेंट चेंजेस के साथ क्या है ऑर्गन्स बनेंगे, सभी ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जिससे एक बॉडी डेवलप होगी। ठीक है जी, ये जर्म लेयर्स क्या है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी, अगर क्या है जैसे कि स्पंजीज और सीलेंट्रेट्स में हम देखते हैं सेल्स अरेंज होते हैं एम्ब्रोयनिक लेयर के अंदर, दो सेल्स होते हैं एम्ब्रोयनिक लेयर के अंदर। जो बाहर वाली लेयर है उसे क्या सेल्स क्या है दो लेयर्स में बंट जाते हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। ये कुछ ऐसी होती है बच्चों। एक एम्ब्रोय क्या है, एक एम्ब्रोय इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक एम्ब्रोय है जो जाइगोट बना है। ठीक है जी, अब इन सेल्स के अंदर क्या होगा कि इसमें लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी फर्स्ट लेयर, देन ये होगी आपकी सेकंड लेयर। जो बाहर वाली लेयर थी उसको तो हमने कहा एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं हम सेल के एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर।
जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा, एन अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ लेयर। दोनों लेयर के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हमने क्या कहा, मीजोग्लिया। क्या कहा बच्चों, मीजोग्लिया। ठीक है जी, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो क्या है, देखो सेल क्या है, दो लेयर्स में क्या है, कवर्ड है। जो अंदर की लेयर है उसे तो कहते हैं एंडोडर्म, जो क्या आपके न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है, एंडोडर्म। और जो आउटर लेयर है, जो बाहर की लेयर है, उसे कहा गया एक्टोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया मीजोग्लिया। क्या कहा गया, मीजोग्लिया। वही बात की, एन अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ लेयर्स। ठीक है जी। एनसीईआरटी में आपका कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है इसका। देखिए ये सेल्स है, जो सेल्स की ये वाली कवरिंग है, ये वाली इनर, ये इस कवरिंग को तो कहा गया एंडोडर्म, अंदर वाली को। ठीक है जी, एंडोडर्म। और जो ये बाहर वाली है, ये बाहर वाली, इसको कहा गया एक्टोडर्म। और इन दोनों के बीच में ये देखो जेली, मैंने जेली लिख दिया। जो ये रेड रेड जेली है, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, इसको कहा गया मीजोग्लिया। इसको कहा गया मीजोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके सेल के अंदर, जिनकी एम्ब्रोनिक जो लेयर है वो दो लेयर्स में, सॉरी जो एम्ब्रोनिक सेल है, एम्ब्रोनिक लेयर है जिनके सेल्स की, वो दो लेयर्स में डिवाइडेड होगी। दो लेयर्स कौन कौन सी, बाहर वाली लेयर को तो कहेंगे एक्टोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म। तो इन दो लेयर्स में डिवाइड होगी और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम मीजोग्लिया कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोग्लिया, जिसको हम कहेंगे मीजोग्लिया। ठीक है जी। देन बात आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की, इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक की। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में आ जाएगा, फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स किस में आते हैं, मैंने कहा था फ्लैट यानी प्लेटी, प्लेटी हेलमेंथी से मैमल्स यानी कि हम ह्यूमन बींग्स तक, कॉर्डेट्स तक क्या होता है, जो एम्ब्रोय था हमारा, जो भ्रूण है, भ्रूण क्या है, एक तीसरी लेयर को भी डेवलप कर लेता है, तीसरी जर्म लेयर को भी बना लेता है, जिसे मीजोडर्म कहा गया। क्या कहा गया, मीजोडर्म। और ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये प्रेजेंट होती है। तो क्या होगा बच्चों कि मान लो जो हम देखते हैं, जैसे ये गोल डायग्राम दिया गया आपके एनसीईआरटी में, तो ये क्या है, कुछ जो ये ऊपर हेड है, ठीक है जी, ये मान लीजिए आपकी सेल है, जो ऊपर हेड पोर्शन है उसका इन्होंने डायग्राम दिया। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि एक तो ये लेयर आ गई सबसे बाहर, इस लेयर को क्या कहा, एक्टोडर्म। देन इसके अंदर एक और लेयर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, इस लेयर को कहा मीजोडर्म। देन क्या होगा, अंडर मोस्ट लेयर आ जाएगी, तीसरी लेयर, इसको कहा एंडोडर्म। कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, भ्रूण क्या करता है, अपने सेल की 3 लेयर्स डिवाइड कर लेता है, 3 लेयर्स में बांट देता है। जो सेल की सबसे बाहरली लेयर होगी उसको कहेंगे एक्टोडर्म, उसके बाद आएगी मीजोडर्म। यानी एक बात सिंपली कहें तो मीजोग्लिया अब क्या है, पूरी तरह से डिवॉल्व हो गई, और उसने क्या करा, मीजोग्लिया जेली लाइक स्ट्रक्चर ने भी डिवॉल्व होके अपने आप को जर्म लेयर में कन्वर्ट कर लिया, और उस जर्म लेयर को कहा गया मीजोडर्म। और इनर मोस्ट लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर को कहेंगे एंडोडर्म। कुछ ऐसे देखिए, जो ये अंदर थी, अंदर के सेल्स लेयर है एंडोडर्म। देन ये रेड भी क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से सेल्स लेयर में कन्वर्ट हो गई, इसको कहा गया मीजोडर्म। और आउटर मोस्ट लेयर को कहा गया एंडोडर्म। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म। आउटर मोस्ट लेयर को कहा गया एक्टोडर्म। तो इन जर्म लेयर्स के बेसिस पर भी हम क्या एनिमल्स की डिवीजन करते हैं। अगर किसी एनिमल के अंदर 2 जर्म लेयर पाई जाएंगी तो वो क्या होंगे, या तो स्पॉन्जिस और सिलेंट्रेट्स में से एक होंगे। लेकिन अगर कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की डेफिनेशन यही है कि
इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स द एम्ब्रोनिक स्टेज या एम्ब्रॉयड डेवलप, ठीक है जी, डेवलप 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर अपने अंदर डेवलप कर लेता है। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द मिडल लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। इनर मोस्ट को एंडोडर्म कहा जाएगा, ठीक है जी। क्या कहा है मैंने, दोबारा देखो एक बार कि क्या बात कही थी मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म से लेकर मेम्बल्स तक जो गैस्ट्रुलर लार्वा है आपका, जो एम्ब्रोनिक है स्टेज है, उसने क्या करा, इज विथ 3 जर्म लेयर, इज प्रेजेंट विथ हम 3 जर्म लेयर। आउटर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिडल इज मेसोडर्म, इनर मोस्ट इज कॉल्ड एंडोडर्म। इनर मोस्ट को कहा जाता है एंडोडर्म, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा टॉपिक जर्म लेयर। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे कोइलम्स के बारे में और हैबिटेट जानेंगे एनिमल्स का, किन किन हैबिटेट्स में ये एनिमल रहते हैं, ठीक है जी। आपकी एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ 6 जो हैं बेसिक्स दे रखे हैं क्लासिफिकेशन की, पर मैं आपको 10 के 10 बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन करवाऊंगा। सो डोंट वरी, क्योंकि एग्जाम व्यू के साथ साथ आपका नीट व्यू भी हमें कंसीडर कर चलना होगा। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।